फाइनली द DU LLB एग्जामिनेशन आंसर कीज़ आर आउट एंड कल शाम से काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, देयर स्कोर्स, देयर डिफरेंट क्वेरीज। वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में टेकअप करेंगे। हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका स्कोर अच्छा बन रहा है, ऑब्वियसली इट इज़ सब्जेक्ट टू द फाइनल रिजल्ट, बट जिनको अच्छा स्कोर मिल रहा है कैलकुलेट करने पे, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड जिन लोगों का अभी डाउटफुल है, जिन लोगों का स्कोर बहुत ही कम है, उनके लिए मैं कहूँगी लेट्स बी रियलिस्टिक, अननेसेसरी लेट्स नॉट कीप एनी होप्स। मैं एक रियलिटी चेक की तरह से आपको बोल रही हूँ ये बात, बट इट्स ओके, इट हैपन्स। एंड जिन लोगों का स्कोर डाउटफुल है, बॉर्डर लाइन पे है, उन लोगों के लिए मे बी दिस वीडियो कैन बी ऑफ यूज़ की कुछ क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली विल डिस्कस की चैलेंज कौन से क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हैं। तो उससे अगर आपका स्कोर इम्प्रूव करता है, वेल एंड गुड। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, डिस्कस करते हैं कुछ आंसर्स जिनको हम चैलेंज कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस जिनको हम चैलेंज कर सकते हैं। फर्स्टली वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अच्छा बिफोर दिस आई एम जस्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस जो हमें चैलेंज करने हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल बी सॉल्विंग द पेपर सेपरेटली इन अ डिफरेंट वीडियो, बिकॉज आई गेस काफ़ी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि हम ये डिस्कशन करें। एंड हमारा जो टाइम है चैलेंज करने का वो हमारे पास कल तक अवेलेबल है, 21 तक अवेलेबल है। सो लेट्स जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू चैलेंज। इन क्वेश्चंस के बाद फर्दर आई एम गोइंग टू डिस्कस cut off and the procedure and everything for challenging. So don't go anywhere, keep tuned. So ये जो question है, a person who helps another person in commission of an offense is a or an is what? आंसर यहाँ दिया है accomplice. However, जैसे accomplice का मतलब यही है कि you are helping someone in commission of an offense. Confusion अबेटर जो ऑप्शन में दिया है उसको लेके further create हो रही है। अगर हम अबेटर की डेफिनेशन देखें, अबेटर, क्योंकि अबेटर की डेफिनेशन का वर्ड एज सच कीवर्ड यहाँ यूज़ नहीं किया है, बट इट इज़ अ सिनोनिम दैट हैज़ बीन यूज्ड। सो अबेटर की अगर हम डेफिनेशन देखें, उसमें है somebody who instigates, somebody who aids and somebody who engages in conspiracy. I don't know why my handwriting is coming so bad today. बट हाँ, तो इंस्टिगेट यहाँ पे वर्ड हेल्प का जो मतलब है ये है एडिंग के रिलेशन में। एडिंग इज सिनोनिम ऑफ हेल्पिंग। सो पर्सन इज हेल्पिंग द अदर इन कमिशन ऑफ एन ऑफेंस, उसमें हम अबेटर को भी डाल सकते हैं। अबेटर अकम्प्लिस में बेसिकली यही फ़र्क होता है कि अकम्प्लिस जो होता है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। अबेटर जो है ही मे नॉट बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, बट दैट पर्सन मे बी इन्वॉल्व्ड in any of these acts, through any of these acts to commit the offense. So इसका जो आंसर है वो आई थिंक अबेटर और अकम्प्लिस दोनों हो सकता है। सो वी कैन चैलेंज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 51, द सब्सिक्वेंट चेंजेस मेड इन द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज व्हाट। तो दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, नोवेशन, ऑल्टरेशन। नोवेशन का मतलब होता है कि आपने द मटीरियल नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ चेंज्ड और द पार्टीज हैव चेंज्ड। उस केसेस में हम नोवेशन मानते हैं कि नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया पुराने की जगह। ऑल्टरेशन इज सब्सिक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज़ की थोड़ी ऑब्लिगेशन चेंज हो रही है, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रहे हैं। मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट था कि 100 ग्राम्स ऑफ राइस सप्लाई करना है, थोड़ा सा मॉडरेशन कर दिया एंड ये बोल दिया कि चलो 100 की जगह आप हमको 110 kg दे देना। ये टर्म्स एंड कंडीशंस में फ़र्क आ गया है। नोवेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, वो ऑल्टरेशन के थ्रू नहीं, नोवेशन के थ्रू होता है, बिकॉज द नेचर इटसेल्फ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज चेंजिंग, इट इज चेंजिंग इन सच अ वे दैट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कम इन टू प्लेस। दैट इज़ वाई व्हेन वी स्पीक ऑफ नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो नोवेशन इसका आंसर होना चाहिए एंड वी कैन चैलेंज दिस बिकॉज यहाँ पर आंसर इन लोगों ने ऑल्टरेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1, इंडिया इज़ अ फेडरल पॉलिटी। यस, इंडिया इज़ अ फेडरल पॉलिटी, यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइडेड है।
India's federal model is different from the federal model of USA, करेक्ट। इंडिया का फेडरल मॉडल वहाँ से डिफरेंट है, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप रहती है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप रहती है। देन फेडरलिज्म implies horizontal distribution of power between executive, legislature and judiciary. This is also correct because it is essentially कि जो पावर है फेडरलिज्म का मतलब यही है कि पावर इज डिवाइडेड and it is divided between different wings as well. It is the horizontal power that has been divided. So here the answer should have been option 4, that is statement 1, 2 and 3 are true. Moving forward to another question जहाँ पे बहुत सारा डाउट क्रिएट हो रहा है, that is मिस्टर ए जो है वो अपनी क्रेन लेट आउट कर रहा है, लेटिंग आउट हिज क्रेन एंड ड्राइवर टू मिस्टर बी। ए एंड बी हैं, इसको क्रेन और ड्राइवर दोनों दे रहे हैं फॉर कैरिंग बीज बिजनेस। बी का काम ये करने वाले हैं दोनों, क्रेन और ड्राइवर बी का काम करेंगे। एंड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इनके बीच में। एंड हियर दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेज प्रोवाइडिंग। कॉन्ट्रैक्ट ने ये बोला है कि द ड्राइवर शैल बी द सर्वेंट ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर बी का ही सर्वेंट है ड्राइवर। सो हियर वी सी कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। ए ने जब बी को अपना क्रेन और ड्राइवर दिया है वो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दिया है। सो ये एक कॉन्ट्रैक्टर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर्वेंट के ऊपर ए की कोई अथॉरिटी नहीं है। जब हम वाइकेरियस लाइबिलिटी देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि मास्टर का कंट्रोल कितना है सर्वेंट पे टू मेक द मास्टर लाइबल। हियर ए का कोई कंट्रोल नहीं है बी पे बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली सेज द ड्राइवर इज अ सर्वेंट ऑफ मिस्टर बी। देयरफॉर अगर ड्राइवर कोई भी गलती करेगा तो लाइबल कौन होगा? मिस्टर बी विल बी लाइबल। So here the answer is given as Mr. A. This is wrong. The answer should be Mr. B. यहाँ पर हम vicarious liability from the point of view of independent contractor देख रहे हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उसमें सब डिस्कस्ड है ये। एंड आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं हु आर स्ट्रगलिंग टू मीट द बॉर्डर लाइन, उनका जो कट ऑफ है वो मीट हो सके। चैलेंज कीजिए इन क्वेश्चंस को। नाउ वन मोर थिंग कि एक स्टूडेंट आप आपस में कंसल्ट करके जस्ट चेक कि एक स्टूडेंट भी अगर क्वेश्चन को चैलेंज करेगा तो वो सभी के लिए उसका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। सो इट डजेंट मैटर कि कौन चैलेंज कर रहा है, कि आपने चैलेंज किया है या नहीं, कोई एक बंदा भी कर रहा है दैट इज़ इनफ। प्लीज सेव योर प्रेशियस मनी। 200 रुपीज़ आई थिंक दे आर चार्जिंग फॉर चैलेंजिंग वन क्वेश्चन विच इज़ वेरी वियर्ड। एंड सो डोंट वेस्ट योर मनी। आपस में बात कर लो, कोई एक बंदा एक क्वेश्चन चैलेंज कर लो। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, एक बंदा इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकता है। एंड चैलेंज कैसे होता है? देखो, अगर कोई क्वेश्चन है वो गलत है, दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन की वर्डिंग्स रॉन्ग है, तो वो क्वेश्चन स्क्रैप कर देते हैं। वो क्वेश्चन अगर स्क्रैप करेंगे तो आपका जो टोटल है, जैसे 400 से है, एक क्वेश्चन स्क्रैप हो गया तो 396 में से आपके मार्क्स काउंट होंगे, वो सभी के लिए काउंट होंगे। देन अगर कोई आंसर यहाँ पे दिया है एंड वो चेंज हो जाता है आंसर, मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी अगर आंसर वो मान लेते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे जिन लोगों ने मिस्टर ए चूज़ करा है दे विल गेट माइनस। उन्होंने जो स्कोर लगाया था करेक्ट का 4 का, दे कैन फॉरगेट दैट, वो नहीं होगा। एंड जिन लोगों ने मिस्टर बी ऑप्ट करा है उन लोगों को +4 मिल जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ दिस सिस्टम विल वर्क। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, टाइम से आप चैलेंज कर लीजिए, 21 तक टाइम है, आपस में डिसाइड कर लीजिए। एंड इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चंस हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है। एक क्वेश्चन है रिपोर्ट को लेके, ब्रंटलैंड रिपोर्ट को लेके। उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो रिपोर्ट है दैट इज़ टाइटल्ड, तो रिपोर्ट का टाइटल मांगा हुआ है दैट इज़ टाइटल्ड एज, तो उसका जो आंसर है वो वही है आवर कॉमन फ्यूचर, दैट इज़ द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। बिकॉज अगर आप यूएन की वेबसाइट पे जाके देखोगे, उस रिपोर्ट का PDF देखोगे, उस पर टाइटल वो ही दिया है। हाउएवर आप गूगल करोगे आपको सबसे ऊपर ब्रंटलैंड रिपोर्ट दिखाएगा। नाउ दिस रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो ये कन्फ्यूजन है कि दोनों आंसर्स हो सकते हैं, बट हाउएवर बहुत स्ट्रिक्टली अगर देखें, रिपोर्ट के हिसाब से देखें, जो टाइटल है ऊपर वो उन्होंने टाइटल आवर कॉमन फ्यूचर डाला हुआ है।
देन फर्दर एक क्वेश्चन है कि स्पीच और एक्सप्रेशन में क्या राइट टू साइलेंस आएगा. येस, राइट टू साइलेंस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a. एक केस है पॉपुलर बिजॉय इमैनुअल वाला, जहाँ पर देर वर सर्टेन चिल्ड्रन हु डिड नॉट सिंग द नेशनल एंथम बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द रिलीजन दे वर परसुइंग, एंड सो दे वर एक्सपेल्ड. बट द कोर्ट सेड कि उनको साइलेंट रहने का, इफ़ दे आर नॉट सिंगिंग द नेशनल एंथम देन दैट इज़ देयर राइट, दैट इज़ देयर फंडामेंटल राइट टू स्टे साइलेंट. देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सब स्टूडेंट्स दे वांट टू नो कि कट ऑफ क्या जाएगा. सी, कट ऑफ जो है वो बेसिकली इट इज़ एन एस्टिमेशन. आई कांट गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर कि हाँ ये जो नंबर है इस पे आपका एडमिशन हो जाएगा. अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो फर्स्ट लिस्ट में जनरल कैटेगरी के लिए जो मार्क्स उन्होंने डिस्प्ले किए थे दे वर 228. तो इस ईयर हमने देखा है क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है. बट हाउएवर मतलब पहले जब हमने डिस्कस किया था आई थॉट देयर आर मैनी स्टूडेंट्स वर फेसिंग अ प्रॉब्लम, बट yesterday I received a lot of messages of students जिनका जो स्कोर था it was 230, 234. So we can't say कि बहुत कोई significant drop आएगा. मैंने एक पोल भी कंडक्ट कराया था जहाँ पे आई थिंक अराउंड 5000 स्टूडेंट्स हैव वोटेड, एंड जो मैंने ब्रैकेट्स दिए थे 2020 मार्क्स के ब्रैकेट थे, जैसे कि 200 to 220, 220 to 240. तो ऑलमोस्ट मतलब एवरेज अगर देखें तो हर ब्रैकेट में इक्वल सॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन फॉल कर रही है. जो ये वाला ब्रैकेट है इसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं. सो जो कट ऑफ है वो यहाँ से तो ज़्यादा ही रहेगी. देन अगर ऑन द होल पेपर की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें जिनके मार्क्स बिकॉज स्टूडेंट्स के मार्क्स 230 प्लस भी आए हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के, सो वी कैन से कि 228 अगर हमारा लास्ट ईयर था कट ऑफ, तो अगर हम इस साल का देखें 220 to 230 की रेंज में वेरी कर सकती है कट ऑफ. नाउ इट विल नॉट बी टुवर्ड्स 230 बिकॉज ऑफ द मॉडरेट पेपर, इट कैन बी टुवर्ड्स 220. सो आई एम नॉट सेइंग कि कट ऑफ विल बी 220, इट विल बी क्लोजर टू 220. दैट इज़ वॉट आई मीन बाय दिस. सो जिन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 230 एंड प्लस है, probably we can say that they are on the safer side, and थोड़ा आपको you can relax a little, and क्वेश्चंस अगर चैलेंज होंगे उसके हिसाब से भी आप देख लीजिए, एक बार दोबारा स्कोर लगा लीजिए कुछ चेंजेस हैं या नहीं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस रिजल्ट की अगर बात करें तो जैसा कि हमने आंसर की के लिए वेट किया है, रिजल्ट के लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा. सो दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर, सो लेट्स सी कि कब तक ये लोग रिजल्ट लेके आते हैं. एंड आई थिंक 15 days लग जाते हैं इन लोग को, एंड सो प्रॉब्ली वी कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट आफ्टर दिवाली. बट let's keep hoping for the best, and I hope that this Diwali brings a lot of happiness to you. एंड अगर हम फर्दर काउंसलिंग की बात करें, कुछ स्टूडेंट्स काउंसलिंग का भी पूछ रहे हैं. काउंसलिंग जो है वो आपकी ऑनलाइन होगी, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे. तो अभी जो आपके पास टाइम है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए. आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे, मार्कशीट्स वगैरह. अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी के हिसाब से आप अपना जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो सब एक जगह इन वन प्लेस, कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी एंड यू कैन शो देम ड्यूरिंग द काउंसलिंग. एंड डोंट वरी, इवन काउंसलिंग के टाइम पे भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रहती है वो फिर से आपको टाइम देंगे. तो डोंट वरी टू मच मार्क्स को लेके कि ग्रेजुएशन के जो भी मार्क्स हैं उसमें अगर आपका कोई डिफरेंस भी आ रहा है मार्क्स में, दैट डज नॉट मैटर प्रोवाइडेड इट इज़ अबव 50% जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. दे जस्ट वांट टू चेक दैट. एंड सो इतना ज़्यादा डोंट वरी कि अगर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हुई है तो. सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. एंड जिन स्टूडेंट्स को अभी दे आर डिसअपॉइंटेड विद देयर मार्क्स, ट्राई टू सी कि कहाँ पे गलतियाँ रही हैं. ट्राई टू एनालाइज, अपना थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो. अगर आपको यू वांट टू प्रिपेयर नेक्स्ट ईयर एज वेल, वी आर हियर ओनली, वील अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग.
हर ईयर हम प्रिपरेशन करते ही हैं, साथ में दोबारा से प्रिपेयर करेंगे। अपनी पहले वीकनेसेस, मिस्टेक्स यू फिगर आउट एंड सी दैट वेयर डिड यू लैक, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि अगर आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो एंड रिक्वायर्ड टाइप ऑफ थिंग्स दैट यू हैव डन फॉर द एग्ज़ाम, आपकी स्ट्रैटेजी सही रही है अगर, तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि आपको सक्सेस ना मिले। सो जस्ट सी कि कहाँ पे कमी रह गई है। एंड अगर आप लोग चाहते हैं यू डोंट वांट टू टेक अ ड्रॉप ईयर, देन यू कैन इनरोल फॉर अदर कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह, ये सब देख लीजिए, उनके फॉर्म्स भर दीजिए, टेक अप एडमिशन समवेयर एल्स, थोड़ा अपना सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करके ड्यूरिंग द LLB दैट यू आर डूइंग फ्रॉम एनी अदर कॉलेज विच इज़ नॉट DU, देन व्हाट यू कैन डू इज़ थोड़ा अपनी इंटर्नशिप ज़्यादा कीजिए, रिसर्च पेपर्स वगैरह में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, मूड्स करिए, उनसे भी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। आपकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं उनसे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। एंड जस्ट इन केस आपको अभी भी कोई क्वेरी या डाउट है, कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करें। फर्दर ये जर्नी जो है हमारी, ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो जो लोग नए हैं एंड इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज़ और बहुत वीडियोस आएंगी आपके लीगल करियर को लेके। फर्दर जब आप LLB कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, रेलिवेंट लीगल टॉपिक्स, सभी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram, जहाँ पर हम डेली लीगल स्निपेट्स आपके लिए डालते रहते हैं।